नवीन साव का नमस्कार स्वीकार करें। लर्निंग फॉर रीडिंग अगर आग लेकर आओगे तो आग ही लेकर जाओगे। अगर सीख के कहीं से आओगे तो सीखने का ही प्रक्रिया से बात करोगे। आप बाजार में निकलेंगे किस प्रकार से, उसी प्रकार से आपको लोग सिस्टम से मिलेंगे। आपको बोलते हैं बहुत लोग धूप नहीं लगता, तो कहते हैं दोस्त कि धूप प्रभावित नहीं करेगी आपको, धूप भी प्रभावित नहीं करेगी आपको अगर आपको काम में सफलता मिलने का शुरुआत हो जाए और मेहनत के साथ करें। क्योंकि बाजार में बहुत लोग से सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि क्या कहूँ यार, इस बिजनेस में अनैतिक समाज में कुछ लोग विद्रोह करते हैं, काल्पनिक दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं ये भी कोई प्रतिष्ठा वाला सवाल है, कार्य करने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि ये लोगों को जो अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर शिक्षा, ज्ञान, फैशन, तकनीकी, स्वास्थ्य, इस विषय से अवगत अगर मैं करवा रहा हूँ तो ये अनैतिक काम है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये गलत काम है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर किसी को आप जानकारी दे रहे हैं कानूनी रूप से तो ये बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि सेल्फ शॉप का मकसद है लाखों लोगों को जिंदगी को बदलना और इसको लाखों से करोड़ों पर तब्दील करना। हर महीना लाखों लोग कमाते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। इसके आपका फैसला जिस हिसाब से रहता है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर अपना पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाते हैं और इज्जत कमाते हैं और मान सम्मान कमाते हैं। इससे बड़ी बात ये है, प्रतिष्ठा ये होता है कि इस बिजनेस में आपको जो सवाल कहते हैं उसके स्पष्ट रूप से आप जवाब देते हैं। और आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला या ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसने लोगों की आलोचना ना की हो। अगर आप यहाँ पर आए तो आपको भी लोग आलोचना करेंगे, आपको भी लोग बदनाम करेंगे, लेकिन आप उससे डरे नहीं, कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ते रहें। बड़े बड़े महान लोग भी गए हैं या फिर बने हैं तो ऐसा ही नहीं बने, उसको आलोचना पहले सुनना ही पड़ा है। आलोचना सुना है, सबकी ना आलोचना सुनकर ही आगे बढ़ा है। तो हमें भी ये करना ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है जो बिना आलोचना सुने या बिना निंदा हुए वह काम कर सके। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी बचा सकते हैं तो अपनी सोच को अनुपस्थिति में एकदम जो विचार बनाइए वो पॉजिटिव तैयार कीजिए। मना ऐसा लोग कितना भी बोल दे निकम्मा है, पर आपको पता है कि आप निकम्मा नहीं, आप मेहनत वाले हैं। और आप मेहनत वाले अगर ये सोचने पर तय करेंगे तो आप यहाँ पर निकम्मा नहीं, फ्यूचर डायमंड बनेंगे। और आप फ्यूचर डायमंड बनने के लिए आए हैं तो क्यों ना एक बार तय किया जाए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, पैसा भगवान तो नहीं। पर दोस्तों, आज की जिंदगी में मैं बोलूं भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कुछ कम भी नहीं है। कि इंसान को जब पैसे की जरूरत होती है तब पता चलता है कि पैसा का कितना बड़ा महत्व है। मान लीजिए हमारा कहीं कुछ ऐसा कार्य हो जहाँ पैसे की जरूरत हो, कोई हॉस्पिटल में ही भर्ती हो और मुझे लाखों रुपए की जरूरत हो, उस वक्त मुझे पता चलता है पैसे की क्या महत्व है। तो पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पैसा हमें कमाने का एक स्रोत रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए, और इस विचार से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी सिस्टम के अनुसार चलते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं। और यहाँ पर गुजरने का कोई बात नहीं है कि आप यहाँ से गुजर जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ गुजर भी गए तो फ्यूचर में कुछ करके जाएंगे। यहाँ से अगर आप गुजर भी गए तो फ्यूचर में कुछ करके जाएंगे। ये कहते हैं लोग कि आपका टैलेंट जो है ना वो आपके अंदर से आता है, कुछ लोगों का मानना होता है। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, टैलेंट की अपनी एक लिमिट होती है। गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट होती है, मोटिवेशनल की अपनी एक लिमिट होती है। लेकिन आपका जो अंदर से विचार निकलता है ना, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि वो इम्प्रेशन जो है ना अंदर दिल से निकलता है। और दिल से आप अगर डिसीजन करके इसको करें तो आप यहाँ से इस बिजनेस से वो चीज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एक साइड होकर अगर यहाँ पर अंदर से तय कर लें कि इसको कैसे किस तरह से तय करना है, और आप इस तय करने के फ्यूचर पे बढ़ जाएं, तो मेरा मानना है कि ये पर्सनल मेंबर बनाने का काम ये नहीं है, ये मेंबर को जिंदगी बनाने का काम है। जितने लोग हैं उसको जिंदगी फ्यूचर बनाने का काम है। और ये एक साइड आपके दिल से आना चाहिए, एक साइड आपके मन में आना चाहिए, उभर कर आना चाहिए। और इस तरह से आता है तो आप फ्यूचर भी बदलते हैं, और दुनिया में कितने लोगों का फ्यूचर बदलते हैं। ये बदल के ही बदला जा सकता है। नॉर्मल जिंदगी तो कोई भी जी ले रहा है, लेकिन इसको बदल के हम सारा चीज बदल सकते हैं।
जिंदगी एक के बाद एक बॉल के रूप में अवसर आपको देते रहती है। यह जिंदगी एक के बाद एक बॉल के रूप में आपको अवसर देती रहती है। बस आपको जमकर खड़े रहना है। ना ही यहाँ आपके अंपायर है, ना ही पीछे कोई विकेट कीपर है। कुदरत आपको बॉल के रूप में दे रही है, आप उसको बस बल्ला घुमाते रहिए, बल्ला घुमाते रहिए, बल्ला घुमाते रहिए। जिस दिन सेंटर पॉइंट पे लग जाएगा, जिस दिन सेंटर पॉइंट पे लग जाएगा, डायरेक्ट 6 ही जाएगा। और 6 जा रहा है तो अच्छा, नहीं तो 4 तो जाएगा ही। 1-2-1 करके भी रन बना सकते हैं। इस जर्नी को आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस आपका ध्यान कहाँ है, केंद्रित नजर पे रखिए, आप अपना माइंड पे रखिए आप अपना। तकदीर को मत कोसिए, तकदीर को मत कोसिए। तकदीर को कोसने से कुछ नहीं होता। मेहनत करिए, मेहनत करिएगा तो सब कुछ होगा। अगर तकदीर को कोसता कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, दोस्त, तो मैं बताऊं, जिसका पैर नहीं है उसने भी तकदीर बनाया, जिसका हाथ नहीं उसने भी तकदीर बनाई, जिसका हाथ कटा हुआ उसका भी तकदीर बनाया। तो तकदीर को मत कोसिए, आप मेहनत कीजिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले सफल लोग जो है उसको पेट में निवेश करें, और यहाँ से निवेश करने के बाद बुद्धि करें, बुद्धि अर्पण करें, बुद्धि जो है खर्च करके करें। जब लागत लग रहा है तो लगाएं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, समझें। क्योंकि कामयाब होने के लिए सूत्र है सीखना और समझना। आप कामयाबी का सूत्र पर पहुंच सकते हैं, जिंदगी में वो चीज हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जमाने में कहते हैं लोग कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पहली बार अगर किया जाए लाइफ में तो वो गलती है, तो अगर गलती लग रहा है तो गलती हो सकता है। लेकिन वही गलती को अगर आप बार बार कर रहे हैं, वही गलती को अगर आप बार बार कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं है, आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो आप गलती को गलती में रहने जो दे रहे हैं उसको रहने दें, और गलती को सही में तब्दील करें। क्योंकि गलती को गलती मत करें। एक बार गलती हो गया, मालूम पड़ गया, तो उसको सुधार करें, उसमें प्रयास करें। आप उसमें प्रयास करेंगे तो आपको हमेशा एक नया चीज मिलेगा। लेकिन मैं बताऊं आपको इसके बारे में, यह गलती जो है, सच कहूं तो डर से निकलता है। यह डर से निकलता है क्योंकि हम ये मानते नहीं है। तो अपने आप को माने, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। अगर आप ये मानते हैं तो आप एक एडवाइजर के रूप में आते हैं, एक लीडर के रूप में आते हैं, और आप यहाँ से एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। बस आपको मानने का देर है। आप इसमें डिसीजन मजबूती से लें, क्योंकि इसमें कोताही ना करें। बढ़िया से लेंगे तो बढ़िया डिसीजन आएगा। थैंक यू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे अपलाइन जितने भी है सारे को प्रणाम। नवीन साहब का प्रणाम स्वीकार हो। खुशहाल जीवन की भाग की कुछ कहानी, और यह एपिसोड जो है ये आपको मैं अपने हिसाब से दिखा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट हो या कोई भी सामान हो, उसका आप सेफ शॉप में जो ज्वाइनिंग लेते हैं, उसमें काम करते हैं, आर्थिक आज़ादी आपसे मिलती है। और जब यहाँ से आप आर्थिक आज़ादी पाते हैं तो समय के भी स्वतंत्रता धीरे धीरे मिलता है, और आपको जितनी चाहिए पैसा उसके हिसाब से आप काम करते हैं। आपका भविष्य सेफ शॉप में बहुत ही खुशहाल होने वाला है। आपका भविष्य सेफ शॉप में बहुत ही खुशहाल होने वाला है। तो चलते चलते आत्मनिर्भर बनिए। और चलते चलते मैं एक शायर बता देता हूँ, एक शायर सुना देता हूँ। शायद मेरे लिए अच्छा हो, आपके लिए भी शायद अच्छा हो। कि जो पा चुके हो उससे भी बेहतर है कुछ यहाँ। पानी के हर कतरे पे छिपा समुंदर है यहाँ। पानी के हर कतरे पे छिपा समुंदर है यहाँ। दुविधाओं और शंकाओं को तू छोड़े राही, दुविधाओं और शंकाओं को तू छोड़े राही। कदम ये पहल तो कर, तेरा मुकद्दर भी है यहाँ। कदम ये पहल तो कर, तेरा मुकद्दर भी है यहाँ। दोस्तों, ये खुशहाल जीवन का 21वां भाग है, और आज मैं ये भाग भेंट कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे पढ़कर कुछ ज्ञान को बड़ा कीजिएगा, और हमारा लिखावट में कुछ कमी हो या हमारा वर्ड में कुछ कमी हो जिससे आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप मुझे प्रिय समझकर अपना नवीन साहब के नाम से माफ कीजिएगा कि भाई हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि जलने वाले जलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे। ये जलने का काम है उनका। अगर जलने वाले जलते और हमारे जलने से कुछ, उनके जलने से हमारा कुछ होता, हमारे घर में अगर गैस का चूल्हा का भी बचत हो जाता, तो मैं ये भी बहुत मानता। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसलिए जो जल रहे हैं उसको जलने दिए, उससे कुछ जरूरत नहीं है। आप खुशहाल जीवन में अपने प्रकट कीजिए, भेंट कीजिए, और इसमें जिंदगी प्रवेश कीजिए। बिजनेस करने के लिए सीखने का काम कीजिए। हमेशा सीखते रहिए, लोगों को बताते रहिए। अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले मैं बताऊं
कि एक एडवाइजर के रूप में, लीडर के रूप में बनकर निकलिए। यार ये आप निकल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये सारा वाणी आपके पास है। बस आपको जरूरत है एक कदम आगे बढ़कर चलने की। तो आप ये चलने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं नवीन शाह आपके बीच मौजूद। दोस्तों, मैं अपने वाणी को शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं मैं अपने सीनियर का नाम लूं। स्वाति मैम, जसीम सर, मेहराब सर, मजर सर, चंद्रशेखर सर, अजीत सर, प्रदीप सर, परवीन सर, इन लोग को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, जो लोग सक्सेस होते हैं, अगर उसकी बात किया जाए, स्टोरी निकाला जाए, वो सिर्फ अपने ध्यान जो है सिर्फ अपने काम पे रखते हैं, अपना फोकस जो है सिर्फ अपना काम पे रखते हैं। फेलुअर लोग जो है वो चारों तरफ रखते हैं। तो हमें ये समझना होता है कि किस प्रकार से हमें काम करना है, क्या इसके अलावा हमें किन चीज़ों पर ध्यान रहना चाहिए। अगर ये सब चीज़ अगर हम समझें तो जो लोग दिमाग बदल नहीं सकते हैं ना, वो कुछ भी नहीं बदल सकते। बस दिमाग को बदलना है, सोच को बदलना है। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, लेकिन अहंकार उसमें मत आने दीजिए। अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहिए, लेकिन अहंकार उसमें कभी मत आने दीजिए। ऐसा करते हैं तो निश्चित आपकी सीखने की सीमा जो है खत्म हो जाएगी। अगर आप में घमंड आ जाए तो सीखने की सीमा खत्म हो जाएगी। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर हर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस ये फोकस रखिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा हमारे जसीम सर कहते हैं कि नवीन जी, आप वो झांक सकते हैं, वो देख सकते हैं, जो दुनिया भीतर में अपना देख रहा है वो आप भी देख सकते हैं और आप वो सारा चीज़ कर सकते हैं। आप फ्यूचर में अपना जो भी देखें, जो भी समझे, वो सारा कार्य कर सकते हैं। और उसके लिए आप अपने आप में आपको तैयार होना होगा। हमारे सर कहते हैं कि आपको जो बनना है वो बनो, और ऐसा बनो कि फ्यूचर में दिखे कि एक डायमंड नज़र आ रहा है, और वो आप कर सकते हैं। हमारे मेहराब सर कहते हैं कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। बस आप में वो काबिलियत है, कैपेसिटी को अपना जो है और बढ़ाएं, जितना हो सके बढ़ाएं। हमारा लाडला सर कहते हैं इस विषय में कि नवीन जी, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस आपको अपना फोकस पर माइंड जो है कभी हटाना नहीं है। बस उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप इस तरह से तैयार होते हैं तो यकीन मानिए आप आगे की जर्नी को भी तय करते हैं, और इस तरह से बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, थैंक यू। शेप्स ऑफ स्कूल। शेप्स ऑफ स्कूल है एक प्रकार की खुशहाल जीवन। आप सुन रहे हैं इस वक्त खुशहाल जीवन की कहानी, नवीन साव की जुबानी। डीएसए मार्केटिंग एक बहुत ही सुंदर कैरियर है, बहुत ही सुनहरा भविष्य है। जी हाँ, क्योंकि आप यहाँ पर लोग जो आते हैं वो ताकत आजमाते हैं। ताकत यहाँ आजमाने की जरूरत नहीं है। बस फ्यूचर को बढ़ाना है तो आप खुद समझने में लग जाएं। अच्छे पढ़े लिखे यहाँ होना भी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अच्छे पढ़े लिखे हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं, आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत मतलब होता है। इस बिजनेस में आपको यहाँ पर पूरा दुनिया दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर डीएसए मार्केटिंग के माध्यम से जो सामान बेचा जा रहा है उसके बारे में बहुत सारी कहानी बताया जाता है। देश में, बिजनेस में, स्कूल में, हर जगह पढ़ाई भी होता है। इंडिया में भी बहुत जगह शुरू हो चुका है। तो डीएसए मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम को पढ़ाया जाता है। इस सिस्टम के बारे में बताया जाता है। बहुत ही तेजी से ये दुनिया में फैल रही है। अगर मैं इससे अवगत कराऊं आपको तो इसकी सच्चाई एक बताता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत में बहुत सारी संस्था, बहुत सारी कंपनियां अपना प्रोडक्ट को डीएसए मार्केटिंग के जरिए बेच रही है, और यह ऐसा बिजनेस है जिसके लिए कोई नुकसान का खतरा नहीं है। ना ही कोई माल चोरी होने का डर है, ना ही कहीं कुछ जान पे आने का डर है। चोर कैश लूटने का भी डर नहीं है। कहीं से कोई तरह से ज्वाइनिंग का टेंशन भी नहीं है। बस आप यहाँ आइए, ज्वाइनिंग कीजिए, निश्चित हो जाइए, पैसा कमाइए। आपको यहाँ पर इज्जत, शोहरत, सम्मान, मान, इज्जत, सारा चीज दुनिया में जो आपको चाहिए वो सारा चीज मिल सकता है। बस आपको करना क्या है, दुनिया का तजुर्बा में जो आप 30 साल में बाहर में सीखते हैं, वो तजुर्बा को यहाँ 30 साल की जगह 3 साल यहाँ पर सीनियर के गाइडलाइंस में आपको काम करना है, और आप यहाँ से महान, एकदम पूरा महान एक इंसान बन जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। वैसे आगे तो जर्नी और भी है, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं।
और एक सैरो सैकत के साथ क्लोज करते हैं। दोस्तों कहते हैं सैरो सैकत भी कभी कभी होना जरूरी है, कुछ मूड को चेंज किया जाता है। तो आप भी यहाँ से अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, आप भी अपने आप को बढ़ावा दे सकते हैं। ये सारा चीज होता है आपके निर्णय से। कहते हैं चांद तारों को जो हो खुद मोहताज, चांद तारों को जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की। चांद तारों को जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की। बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। और हम और आप मिलकर आंख खोल सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। नवीन साहब आपको तहे दिल से स्वागत करता है, और हमारी वाणी से अगर कुछ अशब्द निकल गया हो तो मैं आपको क्षमा भी मांगता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। अमेरिका में जब लाइट जाता है तो लोग एक दूसरे को फोन लगाते हैं और पूछते हैं लाइट है क्या। फोन लगाते हैं और पूछते हैं लाइट है क्या, लाइट चली गई क्या, ऐसा पता चलता है। जापान की अगर बात किया जाए तो जापान में जब लाइट जाता है तो जापानीज लोग जो है वो खुद फ्यूज को चेक करते हैं कि लाइट है कि नहीं है। इंडिया में जब लाइट जाता है तो दरवाजा खोल के देखते हैं दूसरे वाले की लाइट है कि नहीं, दूसरे वाले की लाइट है कि नहीं। फर्क सिर्फ सोच का है दोस्तों। जापान में फ्यूज चेक करते हैं तो अमेरिका में फोन लगा के पूछते हैं, और इंडिया में दरवाजा खोल के चेक करते हैं लाइट है कि नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए। अमेरिका जो है वो कॉल करके पता करता है, कोशिश करता है किसी तरह से। जापानीज जो है खुद चेक करता है, इंडियंस जो है एक दूसरे को जानकारी लेता है, ना कि हमें खुद तैयारी करता है। अगर हम खुद तैयारी करें, समझें, और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। एक इंसान सफल बनने के लिए यही सोच की जरूरत होती है। सफलता आपके पीछे भागेगी दोस्तों, आप सफलता के पीछे मत भागो, सफलता आपके पीछे भागेगी। बस आपको करना क्या है, आपको एक सोच जो है बेहतर रूप से बदलना है। आप अपने आप को वह कोशिश करो, वह बनने का, दिखाने का जो आप दूसरे को दिखाना चाहते हो या दूसरा देखने में असमर्थ है। आप दूसरा जो असमर्थ है देखने में, आप अगर उसको दिखा पा रहे हो तो आप एक नया सोच पैदा कर रहे हो। और ये दृष्टि हो ना हो एक सोच से ही बनता है, क्योंकि दुनिया में गेट्स इंसान जो है, महान इंसान जो है, ऐसे व्यक्ति जो है 100% अगर पूरा लगा दे तो एक एडवाइजर के रूप में उसको जाना जाएगा, चाहे जिस रूप से एडवाइजर हो। और आप वो ऐसा एडवाइजर बन सकते हैं दोस्तों। आप इसी के साथ और भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। गुरु की महिमा अपरंपार होती है दोस्तों। मैं नवीन साहब को बताऊं, गुरु की महिमा बहुत ही दिल से अगर हो तो सराहनीय होता है। और आज मैं बात करूं तो आज मैं जब अपने सीनियर से बात करता हूं तो एक ऐसा फीलिंग होता है। आज हमारे सर का फोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि नवीन जी आपने सूरज को उगते हुए देखा है क्या। मैंने बोला हाँ, मैंने तो सूरज को उगते हुए देखा है। उन्होंने पूछा कि सूरज को आपने उगते हुए कहाँ से देखा। मैंने बोला पश्चिम से देखा। उन्होंने और भी पूछा कि आप सूरज को डूबते हुए कहाँ देखते हैं क्या कभी। बोले हाँ देखे हैं। बोले कहाँ डूबता है। मैंने बताया पश्चिम में डूबा, पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। बोलता है नहीं नवीन जी, ये आपकी आंखें देख रही है कि सूरज जो है पूरब से उग रहा है और पश्चिम से डूब रहा है। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि आपकी पृथ्वी घूमती है और आपको लगता है सूरज उग रहा है, डूब रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपकी खेल जो है मानने के ऊपर होता है। कुछ चीज हम जानते हैं पर मानते नहीं है। बस इसे मानना चालू कर दीजिए। आप मानिएगा तो ही आगे बढ़ पाइएगा। मैंने ये बात को समझा और प्रॉब्लम को मैं जो है सो दूर किया। और आंखों से नहीं, कभी कभी होता है ना, मन और दिल से भी देखा जाता है। कुछ चीज आंखें से देखी हुई होती है जो सत्य नहीं होती है, और कुछ चीज ऐसी होती है जो मन से देखी जाए तो आप कर सकते हैं वैसा कुछ बेहतर। तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखें। बेहतर करने के लिए बेहतर सोचना भी जरूरी होता है। अगर आपको पता चल जाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे निकाला जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप यकीन यहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम आंखों को देख पा रहे, प्रॉब्लम ये है कि मेरा दिमाग जो है उस हिसाब से काम कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि आज इंसान 50,000 कमा ले तो बहुत बड़ा कमा लेता है। कुछ लोगों का दिमाग में ये होता है। मैं बताऊं दोस्तों को 50,000 की जगह 2 लाख कमा ले तो सोचता है कि और भी इससे ज्यादा मैं जा सकता हूँ। देखिए ये होता क्या है ना
ये जो धड़ है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा का अलग महत्व है और इसके नीचे का अलग महत्व है। सारा कार्य इधर का करता है। ये सिर्फ एक सोच का डिसीजन बनता है और ये सोच का डिसीजन से हमें एक तैयार करता है, एक बिलीफ तैयार करता है, थॉट्स तैयार करता है। इसको, ये जो धड़ के ऊपर का हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको गहराई से लें, धीरे धीरे समझें और इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये हिस्सा का जो है नाम, इसका नाम है दिमाग, और ये दिमाग है जो बहुत ही पावरफुल है। बस हम ये बात को समझते नहीं है। इसको समझना अगर छोटी छोटी बातों में चालू कर दें तो आप इस फील्ड में जहां भी हैं, हम यकीन बताते हैं कि आप अपने फील्ड के खिलाड़ी बन सकते हैं दोस्तों। और आपको फील्ड के खिलाड़ी बनने के लिए आपको करना क्या है, आंख से देखना जरूर है, आंख से देखना जरूर है, लेकिन दिल दिमाग को भी इस्तेमाल करना है सही ढंग से, सही जगह पर। अगर आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप बेशक आपकी जिंदगी एक जंग से उभर कर एक नई उमंग में आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम उस शक्ति के बारे में बात करते हैं। यह कौन सी शक्ति, ये तो मुझे नहीं पता, उस शक्ति के बारे में लेकिन बात करते हैं। कौन सी शक्ति है मुझे नहीं पता, मौजूद है ये मैं जानता हूं, मौजूद है ये मैं जानता हूं। और ये इंसान को उन्हीं परिस्थितियों में मिलती है, ये इंसान को उन्हीं परिस्थितियों में मिलती है जब ये ठीक ठाक से जान लेता है। ये इंसान को ठीक ठाक से जब जान लेता है कि मुझे निर्णय किस प्रकार से लेना है, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना आ जाए, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, बस आप आगे बढ़ते जाओ, आपका यहाँ से रास्ता बदलता चला जाएगा। आपको सपोर्ट करता है दोस्तों, उसी हालत में सपोर्ट करता है जब आप मान लेते हैं, जान लेते हैं और ठान लेते हैं किसी भी हालत में कि मैं मना नहीं कर सकता हूँ, पीछे नहीं हट सकता हूँ, जो कर लिया हूँ डिसीजन वो कर लिया हूँ। जब ऐसा आप निर्णय लेते हैं तब वो शक्ति आपको साथ देता है, तब वो शक्ति आपको काम करती है। इंसान को ये उसी मानसिक अवस्था में मिलती है, ये शक्ति इंसान को उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वो ठीक ठाक से जान लेता है कि चाहे प्रॉब्लम कितना भी आ जाए, मैदान ना छोड़ने के लिए वो तैयार रहे। मैदान ना छोड़ने के लिए, मैदान छोड़ दिए तो कुछ नहीं होने वाला, मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहे। समस्या कभी समस्या नहीं होती है दोस्तों, समस्या कभी भी समस्या नहीं होती, समस्या अवरोध है, समस्या कभी भी समस्या नहीं हो सकती। समस्या के समय हम निर्णय क्या लेते हैं, समस्या के समय हम निर्णय क्या लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है कि आप निर्णय जो लिए हैं वो कितनी छोटी है या आप निर्णय लिए हैं वो कितनी बड़ी है। इसलिए समस्या को समस्या के नजर में मत देखिए, उसको समस्या को सॉल्यूशन के नजर में देखिए। आप बाहर, समस्या को आप बाहर निकाल के फेंक सकते हैं अगर उसको सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं तो, नहीं तो उसको पकड़ के रखेंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं। ये आपका निर्णय पर तय होता है कि आप किस हिसाब से निर्णय लेते हैं, आप कैसे जंग जीतने का आप तैयार हैं। तो बस आप छोटी छोटी बिंदुओं पर ये सब बात पर ध्यान दें और समझें। थैंक यू दोस्तों, नवीन शाह आपको तहे दिल से स्वागत करता है। यह मैसेज क्या है जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, यह मैसेज क्या है, किसी के लिए कम फर्क पड़ता है, किसी के लिए ज्यादा फर्क पड़ता है। ये आपके सोच के ऊपर है कि आपको इस मैसेज जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो किस तरह से यार आप कैसा ले रहे हैं, आप पे है कि आप इसको कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और कितना इम्पोर्टेंट इसको आप समझते हैं। क्योंकि सारा चीज आपसे ही शुरू होता है दोस्तों, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही हो पाएगा। लेकिन इससे क्या निकल कर आता है अगर वो आप समझ पाए, इससे क्या निकल कर आता है इसको आप समझ पाए तो मैं बताऊं आपकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट लिस्ट बन जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जिस व्यक्ति को जन्मजात अंधा है उसको दिखाई नहीं देता है। जिस व्यक्ति को जन्मजात अंधा हो, जो व्यक्ति जन्मजात अंधा हो, जिसे दिखाई ना देता हो, और ये कहने वाले कहते हैं कि उस व्यक्ति को संगीत ने रचना कर दिया, उस व्यक्ति ने संगीत का रचना कर दिया। जिस व्यक्ति को जन्मजात अंधा कभी दिखाई ना देता हो, उस व्यक्ति ने संगीत का रचना कर दिया, संगीत का रचयिता है दोस्तों। जिस व्यक्ति ने कभी कुछ देखा ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी कुछ देखा ही नहीं और कल्पना भर मात्र से कर दिया उसने रचना, जिसने कभी ना राधा देखी, ना जिसने कभी मीरा देखा, ना जिसने कभी कृष्ण देखा, ना कभी श्याम देखा, और सिर्फ कल्पना भर मात्र से संगीत का रचयिता कर दिया दोस्तों। सोचने वाली बात है दोस्तों कि कल्पना भर मात्र से संगीत तैयार किया जाता है, कल्पना भर मात्र से संगीत तैयार किया जाता है। एक जमाने में रामायण चलता था, हम और आप जानते हैं, एक जमाने में रामायण चलता था, हम और आप जानते हैं।
सड़कें खाली हो जाती थी दोस्तों जब रामायण शुरू होता था तो, सड़कें खाली हो जाती थी जब रामायण शुरू होता था तो, ट्रेन रुक जाती थी, कहने वाले कहते ट्रेन रुक जाती थी। आधा घंटा का एपिसोड रामानंद महासागर का, जब तक वो ट्रेन चालू होता था पहले तो एपिसोड को देख लेता था, तब जाकर ट्रेन चालू होती थी। ऐसा ऐसा कहने वाले कह के गए, और ये था उसके पीछे, ये कहानी है उसके पीछे। अगर मैं बात करूं, आधा घंटा या 1 घंटा का एपिसोड है, ये एपिसोड को देखने के लिए कितना पहले से ही विचार बना हुआ रहता कि मुझे ये टाइम को देखना है, ये टाइम को देखना है। संडे के दिन मतलब ऐसा बात करें, सड़क खाली हो जाती थी दोस्तों, हर आदमी अपने टीवी पर बैठ जाता था वो टाइम पर। सोचने वाली बात ये है दोस्तों, ये जो ऐसा हुआ, और ये आदमी था उसके पीछे जिसका नाम था रविंद्र जैन। रविंद्र जैन जो ये इंसान है दोस्तों, ये दिखाई नहीं देता था इसे, और संगीत का रचयिता कर दिया दोस्तों, संगीत रच दिया इसने वो कुछ करके दिखाया जो हर चीज बोलते थे इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। मैं दोस्तों आपको बताऊं कि हर चीज हो सकता है, आप दुनिया में कहीं भी कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, हर चीज हो सकता है, आप दुनिया में कहीं भी कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। बस आपको मैं बताता हूं, खुद से दावा करना है, खुद से वादा करना है कि मैं ये कर सकता हूं, और आप दूसरे की बात को कभी अपने कान में आने मत दें, और आप दूसरे की बात को कभी अपने कानों में आने मत दे। बस आपका जो दिल दिमाग कह रहा है उसको आप करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, बस आपका ये काम तैयार हो जाएगा दोस्तों। और ये मस्त रहे, रविंद्र जैन जो है अपनी जिंदगी में मस्त रहे, इन्होंने कभी दूसरे की बात को नहीं सुनी, बस इसको अपने मन में जो आता था करते जाता था, करते जाता था। और दोस्तों इन्होंने संगीत का रचना तैयार कर दी, संगीत का रचयिता हो गए। समय नहीं है मेरे पास ज्यादा, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा, मैं भेद बतलाऊं अगर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं भेद बतलाऊं अगर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसने कहा नहीं, मेरे माइंड में जो आ रहा है मुझे कर लेने दो बस, मेरे माइंड में जो आ रहा है मुझे कर लेने दो बस। दोस्तों आज का हमारा ये सफर यहीं तक था। अब मैं एक शायरी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। और आप तो जानते हैं कि सोच को बदलने के लिए हमारा माइंड क्लियर बहुत ज्यादा फास्ट करता है, आप अपनी माइंड को क्लियर करें। तो कहने वाले कहते हैं और सुनने वाले भी सुनते हैं, हमें किस तरह से फॉलो करना, हमें किस नियम से चलना है, अगर ये समझ लें तो आप नया खेल कर सकते हैं दोस्तों। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। मेरे साथियों, मेरे साथियों मुझे दिल खोल के खर्चा करो, मेरे साथियों मुझे दिल खोल के खर्चा करो, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। एक अखबार हूँ, एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, मगर इस शहर को आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूँ, अकेला ही काफी हूँ, अकेला ही काफी हूँ, अकेला ही काफी हूँ। मैं नवीन शाह आपके बीच में मौजूद। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे ऐसे जो महान इंसान है उसकी बात करूं तो अगर बात करेंगे तो खाली हमारा बात करने से ही समय चला जाएगा, लेकिन इसको समझना इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ऐसे बात है जो सीखने के लिए आदमी बोलते हैं ना, एक ऐसे ऐसे कहानी से हम सीख सकते हैं, एक ऐसे ऐसी बातों से सीख सकते हैं जिससे हमको अनुभव हो सके वाकई में ऐसा भी होता है। चलिए आज हम ऐसे उदाहरण देते हैं, चलिए आज हम ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं जो आपको थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट है लेकिन रियल है दोस्तों। इसी घटना और इसी इसी वर्ल्ड में हो चुका है, इसी दुनिया में हो चुका है। सीखने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण से आज हम बात करेंगे जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि वाकई में ऐसा भी होता है क्या। और ऐसे ऐसे लड़की ने इतिहास रचा है दोस्तों, जिसको सोचिए कल्पना भर का आपको मात्र अगर करें तो आप सोचेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकती है, उसने ये करके दिखाया। चलिए मिलते हैं और मिल आते हैं ऐसी लड़की से। इसका नाम है विल्मा रुडोल्फ।
इसका नाम है विल्मा रिडोल्स। विल्मा रिडोल्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसको पैरालाइज मारा गया था, पोलियो था इसको। सोचिए, जिसको पैरालाइज मारा गया हो, पोलियो मारा गया हो, और वो है जो गोल्ड मेडल का आज मैं अभी बात करने जा रहा हूं, उसमें गोल्ड मेडल का हिस्ट्री में उसका नाम आने वाला है। तो है ना कुछ बड़ी बात दोस्तों। पैरालाइज इसको मारा गया था और डॉक्टर के पास जब ये गया ये लड़की को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया, डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, लेकिन इसकी माँ ने डॉक्टर की बात को नहीं मानी। इसकी माँ ने डॉक्टर की बात को नहीं मानी और बोली बेटी तू चल सकती है, तू सब कार्य कर सकती है जो इस दुनिया में बना हुआ है। तू चल सकती है, तू दौड़ सकती है, तू भाग सकती है, तू हर कार्य को कर सकती है। बस तेरे में वो असीम संभावना है जो उसको आपको खुद को तुमको प्रकट करना है। मैं बात करूं दोस्तों विल्मा रिडोल्स की, तो दोस्तों मैं इसकी बात सिर्फ ये बता सकता हूं कि 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आई है ये लड़की। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आई है ये लड़की। और जिसको डॉक्टर कहता है कि तू चल नहीं सकती, इसकी माँ बोलती है तू कर सकती है, और इसने माँ की बात को मानी दोस्तों, डॉक्टर की नहीं। क्योंकि पॉजिटिव इसकी माँ की बात में दिख रहा था, इन्होंने पॉजिटिव को लिया, नेगेटिव को नहीं लिया। सोचिए दोस्तों, जिसको पोलियो हो, जिसको डॉक्टर बोलता है तू चल नहीं सकती, और इसकी माँ बोलता है कि तू चल सकती है, और वह लड़की गोल्ड मेडल जीतती है, रेस में भाग लेकर के ऐसा ऐसा कार्य करती है। लेसन क्या है, ये इंपॉर्टेंट ये समझना कि लेसन इससे क्या निकल के आ रहा है। लेसन ये है दोस्तों कि जिसको डॉक्टर बोलते हैं, कि जिसको डॉक्टर समझिए एक प्रकार का भगवान है, और डॉक्टर जिसको बोल रहा है तू चल नहीं सकती, माँ बोलती है तू कर सकती है, और माँ की बात को मानती है, और ये गोल्ड मेडल वाला हेड लिस्ट में आती है। ओलंपिक को भी, इधर उधर का कोई लोकल की बात नहीं करो, ओलंपिक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सिर्फ मैं आपको बताऊं, विश्वास, इसने माँ को विश्वास दिलाया, माँ ने बोला तू हर कार्य कर सकती है, और इसने विश्वास किया। माइंड है ना ये दोस्त, बहुत बहुत पावरफुल है। जब इसकी माँ ने बोला तो इसकी माँ का बात को इसने सुना, और माइंड में ये क्रिएट किया कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, और इसने सारा बात को समझते हुए क्लियर किया। और दोस्तों अगर बात करूँ, अगर हम और आप इसी तरह माइंड से अगर जीत लें तो जीत लेंगे दुनिया को। बस आपको इस बात को समझना है कि आप यहाँ से क्या क्या हासिल कर सकते हैं। आप बस विश्वास रखिए अपने आप के ऊपर, आप दुनिया में सारा कार्य कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। यूं ही मेहरबानी नहीं मिलती। मैं नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शाह आपको बताऊं कि यूं ही मेहरबानी नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए बोलते हैं ना पीछे ना हटने का एक जिद बनाना पड़ता है, उसके लिए बोलते हैं कि कीमत चुकाना पड़ता है। उसके लिए हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर मिले या ना मिले, हमको उसके पीछे समय बिताना पड़ता है। अगर आप समय बिताते हैं तो कुछ सीख जाते हैं, इससे आपको कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे, संघर्ष, कीमत, ये सब बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो आदमी संघर्ष करता है, कीमत चुकाता है, वही आगे बढ़ता है, बड़ा फ्यूचर बनता है, और बड़ा निर्णायक स्टेटमेंट पास कर सकता है, बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। चाहे कितना भी बड़ा कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, आप कीमत चुकाने से पीछे मत हटना दोस्तों। आप कीमत चुकाने से पीछे मत हटना, इसलिए कि आप यहाँ पर बहुत बड़ा जिंदगी को जी सकते हैं। अगर भीड़ के उठकर कुछ बनना है तो मैं बोलूंगा भीड़ से उठकर वो हिस्सा बनो, भीड़ से उठकर वो हिस्सा बनो जिसके लिए इतिहास में लोग खिस्सा के नाम से आपको जाना जाए। और वो बैठ के खिस्सा सुनने वाला मत बनो, क्योंकि वो तो दुनिया में हर कोई सुन ही रहा है। तो हमेशा जब भी बनो तो कुछ बड़ा के लिए बनो। जैसे बड़े से बड़ा अच्छा आपका डिजायर, बड़े से बड़ा घर, बड़े से बड़ा बंगला, बड़े से बड़ा चॉइस, बड़े से बड़ा आपके अंदर थिंकिंग जो भी आ रहा हो, आप वो सब चीज हासिल कर सकते हैं दोस्तों। आप वो सब चीज हासिल कर सकते हैं जो आप यहाँ से सोच सकते हैं, जो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो सब चुनने का हक है आपको। वो सारा चीज कर सकते हैं, और वो करने से ही आप महान बनेंगे, और वो करने से ही महान बनेगा। जिंदगी तो कुत्ते भी जीते हैं, जिंदगी तो कुत्ते भी जीते हैं, लेकिन जिंदगी जीना है तो शेर वाली जियो, और वो भी जी सकते हैं सिर्फ महान विचार से।
तो विचार ही अगर बड़ा करना है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, और उसको ट्राई करके अगर हम महान बन सकते हैं तो उसको ट्राई करने में हमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम अपने जीवन को बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हम अपने फ्यूचर को बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। तो चाहे इंसान तो क्या नहीं कर सकता है, सारा कार्य कर सकता है। बस आपको ये खुद पर बिलीव होना चाहिए, बस आपको ये खुद पर बिलीव होना चाहिए कि यहाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको कामयाब करने के लिए कोई और नहीं आएगा, न अगल से आने वाले हैं न बगल से आने वाला। आप कामयाब जो होंगे आपको स्वयं कामयाब होना पड़ेगा, और वो कामयाबी आप पा सकते हैं, वो दृष्टि को आप पा सकते हैं, वो सोच को आप पा सकते हैं, वो जीवनी को आप पा सकते हैं, वो सारा सिस्टम को आप पा सकते हैं। बस आप में ये चीज पनप आना चाहिए। आप में ये चीज पनप गया तो दोस्तों मैं यकीन बताता हूँ कि आप कामयाब हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। होना है दोस्तों, मैं बताऊं आपको नवीन साहब कि अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहले आप जितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, चाहे आईडी आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा उसके ऊपर कृतज्ञ रहिए, हमेशा उसका धन्यवादी रहिए। क्योंकि आप आईडी जब उसको दिखा रहे हैं प्लान, वो आईडी के पास वो जुटे या ना जुटे, आईडी लगे या ना लगे, आप उसके पास जाते तो आपको एक तजुर्बा मिलता है, आपको एक अनुभव मिलता है, और आप उससे सीखते हैं। हर आदमी का ये मेरा कहना है, हर आदमी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। चार्ल्स प्लम वेदना मिशन के हीरो थे। चार्ल्स प्लम इतने बड़े पायलट थे कि वेदना मिशन जो हवाई जहाज है जो, उसका हीरो था चार्ल्स प्लम। और ये चार्ल्स प्लम का कहना है, चार्ल्स प्लम का कहना है जब वेदना मिशन को इन्होंने हवा में उड़ाया और वेदना मिशन आपने सुना होगा क्रैश कर गया, और जब वेदना मिशन क्रैश कर गया और क्रैश करने के बाद जब लैंड किया उन्होंने किसी तरह से, और लैंड करने के बाद 8 साल के बाद, मतलब इस घटना के 8 साल बाद चार्ल्स प्लम जर्मनी में कहीं डिनर कर रहे थे। जर्मनी में कहीं जब डिनर कर रहे थे तो उसे एक आदमी आकर मिला और पूछा, यू आर चार्ल्स प्लम? बोला, यस आई एम चार्ल्स प्लम। बोला, मैं आपको जानता हूँ। बोलता, ठीक है, तुम मुझे जानते हो, ये तो अच्छी बात है, तुम मुझे जानते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम कौन हो? तो बोलता है, सर मैं आपको जानता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? बोलता है, काफी तो है, लेकिन अगर आप ये बता दो कि तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम कौन हो, तो फिर एक दोनों तरफ से बात बन जाए। बोला, ठीक है। चार्ल्स प्लम ने जब ये बोला कि तुम मुझे जानते हो या कितना जानते हो, कैसे जानते हो, अगर इसका इंट्रोडक्शन दे सको तो मैं आपको समझा पाऊं, मैं आपको बतला पाऊं कि आप क्या हो और आप कौन हो और मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। तो बोलता है, सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वही आदमी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वही आदमी हूं जिसने आपके लास्ट फ्लाइट जब आप टेक ऑफ किए थे, तो लास्ट फ्लाइट टेक ऑफ करने में आपका जो पैराशूट था, वो पैराशूट मैंने ही रखा था। क्या ये इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है? तो बोला, सर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वही इंसान हूं, मैं वही अटेंडेंस हूं जिसने आपको, अगर पैराशूट को अगर वहां रखा गया था तो मैंने इन्हीं दोनों हाथों से आपके एक जहाज में रखा था। चार्ल्स प्लम खड़े हुए और उसे गले लगाया और कहा, दिल से शुक्रिया दोस्त। तो चार्ल्स प्लम जब खड़े हुए और दिल से कहा शुक्रिया, तो उन्होंने कहा, सर ठीक है वो तो, लेकिन मैंने आपको पहचाना इसलिए अपना इंटरव्यू दे दिया, क्या ये चलेगा या और नाम की जरूरत है? बोला, नहीं दोस्त, इंसान का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमेशा कृतज्ञ रहिएगा उन लोगों का जो एक छोटा सा कार्य भी करके दिया आपको। क्या पता वो कौन सा कार्य आपको कब जिंदगी को बड़ा जिंदगी बना दे। तो भूलिएगा नहीं, धन्यवादी रहिएगा इसका। तो मैं आपको इस जर्नी से और आगे की कहानी बता सकूं कि आप यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, और रियल में बढ़ सकते हैं। तो क्यों ना हम आज के डेट में अपनी जो बैंक अकाउंट है
उसमें जो अमाउंट है, उस अमाउंट में आपका चाहे जो भी अमाउंट हो, 1,000, 2,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, जो भी हो, मुझे उससे कुछ नहीं है। मतलब मैं सिर्फ आपको क्या बतलाना चाहता हूँ, आपका बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है उसके पीछे जीरो जोड़ने का प्रयास किया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अपने यहाँ से नया शुरुआत कर सकते हैं, नया प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्यों ना आज के डेट में अपने बैंक अकाउंट में आप उसके पीछे जो अमाउंट है उसके पीछे में जीरो जोड़ने का प्रयास करें। ये सब हो सकता है, ये तब सब कुछ हो सकता है जब सब कोई मिलकर पीछे जोड़ना चालू कर देगा, एक टीम बनाएगा, एकता बनाएगा, और बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर आप इस तरह से करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आज आपकी जो जिंदगी है, आने वाला 1 साल होगा तो अगले साल आप सेम लाइफ नहीं जिएंगे। आने वाला जो 1 साल होगा वो अगले साल आप सेम लाइफ नहीं जिएंगे। आपका लाइफ में कुछ चेंजिंग रहेगा। आपको कुछ बड़ा करना चाहिए। आपके अंदर बेहतर से बेहतर करना सबसे पहला आपका सेटिंग होना चाहिए, गोल होना चाहिए। आप अपने अंदर बेहतर से बेहतर काम करना एक गोल बनाइए, बेहतर से बेहतर काम करवाना एक गोल बनवाइए। आप अपने आप को नंबर 1 बनाना एक गोल बनाइए। आप अपने टीम को नंबर 1 बनाना एक गोल बनाइए। आप अपने डाउनलाइन को नंबर 1 बनाना टीम बनाइए। आप अपने अपलाइन से सीखिए और नंबर 1 बनने का प्रयास कीजिए। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी कर जाना, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी कर जाना जो ऐसा एक नाम हो, जो ऐसा एक बोले ऐसा इतना बड़ा गोल किया। आप अपने मेहनत को बहुत बड़ा करके गोल कर सकते हैं। आप अपनी सोच को बहुत बड़ा करके गोल कर सकते हैं। अगर आप कामचोर हैं तो ये गोल नहीं है आपका, फिर ये देहचोर हो गया। इसलिए आप अपनी मेहनत को आगे तक लेके जाएं और वो कर सकते हैं, और वैसा हो सकता है वो गोल आपका नजर आएगा। अगर लोग कहे तो लोग कहे कि हाँ यार ये वेलकम टीम वाले हैं, जब भी मिलता हूँ फौजों की बौछार में मिलता है, कहता है जब भी तो एकदम बेहतर से बेहतर बात करता है। जब भी मिलता है तो कहता है नहीं, हमेशा शिखर पर रहने की बात करता है। जब भी मिलता है तो बोलता है आज जो लाइफ जी रहे हैं अगले साल ये लाइफ से बहुत बेहतर करेंगे, और अगले साल जो होगा उसमें और बेहतर करेंगे। और हर बार आप बेहतर 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 का प्रयास करते हैं तो आप अपनी टीम को भी ऐसा कराएं। आपको ऐसा प्रोग्रेस होता है, आप ऐसा सीढ़ी होता है, आपका ऐसा जर्नी होता है। आप ये सब लांग कर पार कर ये सब एकता का प्रतीक बन के आप सारा कार्य कर सकते हैं, आप सारा जर्नी को तय कर सकते हैं। तो क्यों ना हमें ये बात को समझ में आना चाहिए कि आज जो आपका अकाउंट है उसमें अमाउंट है, जो भी अमाउंट है उसमें जीरो जोड़ने का प्रयास कैसे करना है, टीम बिल्डिंग को मजबूत करके, अपने शिखर पर रहने की बात करके, पूरा अपनी एकता को प्रतीक करके ये सारा कार्य अगर करेंगे दोस्तों, तो आप यकीन मानिए एक नहीं कितने जीरो जोड़ देंगे। आप अमाउंट में एक जीरो नहीं कितने जीरो जोड़ देंगे। और यही प्रयास होना चाहिए कि चाहे जितना वक्त लग जाए, जीरो 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 जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। और ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, गो डायमंड। तो हमारा ट्रेनिंग इसी तरह से चालू रहेगा। आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीखने पर हमेशा फोकस रखें, कुछ बड़ा करने पर हमेशा फोकस रखें, क्योंकि आप अपनी जर्नी को जो भी चाह रहे हैं, जहां पे चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, जिस तरह शामिल हो सकते हैं। आप अपनी दुनिया में बहुत ही प्रकार से खुशियां अपने आप को पा सकते हैं। आप चाहे तो बुद्धि विकास को बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो जितना बुद्धि है आपके पास सारा बुद्धि को बांटिए आप, क्योंकि कहते हैं लोग बुद्धि को बांटने से और ज्यादा आपके पास बुद्धि प्राप्त होता है। तो बुद्धि को बांटने से अगर ज्ञान बढ़ा और बड़ा हो सके तो मैं तो बोलता हूँ 100% अपना बुद्धि को बांटिए, क्योंकि आपको बहुत खुशी होगा इस बात को जान करके। ज्ञान को आप जितना बांटेंगे उतना ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। एक वर्ड है, इसको अगर ध्यान से पढ़ें और समझें तो आप ये मैं बोल सकता हूँ इस बात को कि आपका मैं इस पोजीशन पर आपको ये सिस्टम है, ये मेरा पर्सनल मानना।
यह मेरा पर्सनल मानना है कि जिंदगी संवारने के लिए आपका काफी हो जाएगा। और जिंदगी संवारने के लिए एक ऑप्शन है आपके पास, जिंदगी संवारने के लिए आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है। बस करना क्या है, आपको कॉपी करना और कॉपी करके सिस्टम को फॉलो करना है। वैसा ही कुछ ऊपर वाले ने सारा ज्ञान सबको नहीं दिया, वैसा ही कुछ ऊपर वाले ने सारा ज्ञान सबको नहीं दिया। जिससे जो ज्ञान मिल सके वो ज्ञान ले लेना चाहिए। क्योंकि बेफिक्र मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर वो कुछ ना कुछ तो कमी है, मेरे डाउनलाइन के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, मेरे अपलाइन के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन मैं अगर कमी को ढूंढूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मुझे कमी को नहीं, उसके अंदर जो अच्छाई है वो ढूंढना है और उसके अंदर की अच्छाई को मुझे आगे बढ़ना है और अच्छाई को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम को आगे बढ़ाना है और अपनी टीम को हमेशा तैयार करना इस विषय के लिए। शायद हम जो बतला रहे हैं, हमारी बात को आप थोड़ा सा अटपटा सा समझ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि रिप्लाई चाहे जो भी हो आपका, मुझे कुछ रिप्लाई आपसे चाहिए नहीं। रिप्लाई चाहे जो भी हो आपका, मुझे कुछ आपसे रिप्लाई चाहिए भी नहीं। क्योंकि ना ही मैं गुरु बनना चाहता हूँ, ना ही मैं अपलाइन बनना चाहता हूँ, ना ही मैं वो बोलते हैं ना बहुत बड़ा ज्ञानी बनना चाहता हूँ। मैं दोस्तों मैं आपको ये बतला रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बतला रहा हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, आपका सारथी बनकर, और सारथी बनकर एक इतिहास रचना चाहता हूँ। और हम दोनों अगर मिल जाएं तो यहाँ पर मैं बताऊं दोस्तों, मिलजुल कर बहुत बड़ी दुनिया को आप हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं दोस्तों। तो बस इस बातों को आप छोटा छोटा बिंदु पर ध्यान में रखते जाएं, पॉजिटिव थॉट से काम करते जाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए, किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए विश्वास, धैर्य के साथ दृष्टिकोण का नजरिया पर भी निर्भर पड़ता है। आप किस नजरिया से क्या कर रहे हैं। एक कथन में मैं बताता हूँ आपको का सफलता का अर्थ यही है कि बिजनेस आपने ठीक सफल पूर्वक ढंग से किया नहीं है। अगर आप किए रहते तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। और असफलता का अर्थ ये भी है कि आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आप कुछ बेहतर होगा। आपको इस बिजनेस में बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करना होता है, बुद्धिमानी तरीके से करना होता है। और ये बुद्धिमानी स्मार्ट तरीका कहीं और से नियम से नहीं चलता है, यहीं के नियम से चलता है, यहीं के सिस्टम से चलता है। बस इस सिस्टम को हमें फॉलो करना है और फॉलो करके असफलता जो हमको मिली है उसी से हमें सफलता भी मिलेगी। यदि हम मान लें कि बिजनेस बेकार है तो जरा सोचिए इस बिजनेस से लोग जो सफल है वो कैसे है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेफ शॉप में हजारों लोग सफल हुए हैं, करोड़पति बन चुके हैं। कितने लाखों लोग गाड़ी ले चुके हैं, कितने लाखों लोग घर बना चुके हैं, कितने लाखों लोग जो है विदेश भ्रमण कर चुके हैं। ये कैसे हो पाया? अगर वो सफल हुए तभी तो कर पाया, इस बिजनेस ठीक है तभी तो कर पाया। उन लोगों का अनुसरण करें जो आपको बिजनेस में लाए हैं और बिजनेस को समझें और बिजनेस के विचार में सकारात्मक डालें, अपना प्रवेश करें उस दृष्टि को। बिजनेस आपके लिए एक नई पहल में लाएगी, खुशहाल जीवन में बदल देगी आपकी जिंदगी को। और ये प्रवेश द्वार आप खोल सकते हैं। असफलता के संगत में रहकर असफल ही बन जाइएगा। इसीलिए सफलता के संगत में रहकर सफल बनने का प्रयास कीजिए। जो लोग सफल हैं उनसे जाइए, मिलिए और उससे 1 to 1 कुछ बातें कीजिए। यकीन मानिए आपको जो जिंदगी है वो बोलते हैं ना, अमल से बनती है जिंदगी, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नत भी। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नत भी। जिसको जैसा बनना होता है वो ऐसा बनता है। हमें तय करना है हमें क्या बनना है, जन्नत में जाना या जहन्नत में जाना, ये तय हमारे ऊपर करता है। तो हमें ये चीज को बहुत ही फोकस रखना है और इस पर पूरा अच्छी तरीके से कार्य भी करना है। और दोस्तों इस तरह से करके हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और इस वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं नवीन साहब मौजूद। कुछ बातें शुरू करूं। मैं चाहता हूं शुरू करने से पहले अपना गाइडलाइंस का नाम ले लूं, अपलाइन का नाम ले लूं। तो मैं बात को, अपना जर्नी को शुरुआत करता हूं। स्वाति मैम, जसीम सर, मेहराब सर, मजर सर, प्रदीप सर, चांद सर, अजीत सर, परवीन सर, इन लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो जर्नी है ये बहुत ही हद तक आगे तक मुकम्मल लेके जाएंगे।
और मुझसे जितना हो सके मैं इतना प्रयास करूं कि मुझसे लोग जो सीख पाए मैं उसको सिखाने का एक प्रयास करूं और उसमें मैं सक्षम उतरूं। और आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये कहते हैं वर्ड में कि आप मेरे वर्ड को पकड़ते हैं, कुछ लोगों का मानना होता है। तो मेरा कहना है कि आप मेरा वर्ड को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप वो नहीं देख रहे हैं। अगर मैं उंगली उठाकर चांद को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप मेरा उंगली में नुक्स निकाल रहे हैं, आप चांद को नहीं देख रहे हैं। तो आप मेरा वर्ड को मत पकड़िए, इससे क्या निकल के आ रहा है वो बेहतर उसको पकड़िए, और उसके पकड़ने से ही जिंदगी बदलती है। दोस्तों, यह ट्रैक है। इस ट्रैक का मतलब होता है कि सिस्टम को कैसे चला जाए। अगर आप जिन बातों से मानते हैं नाखुश हो जाते हैं, तो उस क्यों मानते हैं और क्यों नाखुश हो जाते हैं उस पर आप अमल कीजिए, प्रकाश डालिए, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपने आप से बात करें कि इस बिजनेस में आप आए हैं तो क्या बनना चाहते हैं, आपको मालूम है? क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा, अधूरा जानकारी आपका ज्ञान पूरा नहीं दे सकता है। आप धीरे धीरे उस पर लेवें, अमल करें, सीखने का फोकस करें। आप ये करते जाएंगे तो आप यहाँ से बेहतर होते चले जाएंगे। बिजनेस प्लान कैसे करना है, कर्मगत प्रक्रिया है। ये कर्मगत प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया के तहत हमें चलना है, और इसकी शुरुआती दौर में अपने सीनियर से सीखना है, समझना है। इसकी शुरुआती दौर में सीनियर से सीखना है, समझना है, और धीरे धीरे आप भी ये सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, निपुण हो जाएंगे आप इस बिजनेस में, और आप हो सकते हैं ऐसा सारा कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल होता है लोगों का, बस सवाल का जवाब देना सीख जाइए। सवाल होता है लोगों का, सवाल का जवाब देना सीख जाइए। जब सवाल का जवाब देना सीख जाएंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कितना आसान से बिजनेस को किया जा सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम अति शीघ्र सेफ शॉप को ज्वाइनिंग किए हैं तो ठीक बात है, नहीं किए तो कीजिए, ज्वाइनिंग करिए और सिस्टम को समझिए। सिस्टम को सफलता क्या है उसको हासिल करने के लिए सीखिए, अपने सीनियर का सपोर्ट लेकर सीखिए। इंसान भले ही, वो कहते ना, इंसान भले ही चेहरा देखकर प्यार करता हो, इंसान भले ही चेहरा देखकर प्यार करता हो, लेकिन हमारी सेफ शॉप कंपनी डायरेक्ट दिल में उतरकर प्यार करता है आपसे, डायरेक्ट आपके दिल में उतरकर। तो आप इसमें उतरने का लायक बने, और इसके जो संस्था जो आपको बाइबल किट दी है उसके माध्यम से सीखें और समझें, और समझ के एक बहुत बड़ा जर्नी को तैयार हो जाएं, और उसके लिए कहिए खुद कि मैं तैयार हूँ।